हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विज्ञान का जो है 5वां नंबर चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, है ना। और पूरी हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे रहेगा, है ना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, विज्ञान के 5वां नंबर चैप्टर के बारे में, है ना। तो यदि आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक हम लोगों को मोटिवेशन सुन लेना चाहिए। आप लोग का मोटिवेशन क्या है कि ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे प्रेम हो, समय हो, साथ हो या विश्वास हो। आते हैं किस पे, तो प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर, चलिए यहाँ पर देखिए। पहला नंबर जो प्रश्न क्या कहता है कि वनों की कटाई को क्या कहा जाता है। वनों की कटाई को क्या कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को इस प्रकार से भी है कि पहला नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वनीकरण, और दूसरा में है वनोन्मूलन, और तीसरा में है संरक्षण, और चौथा में है पुनर्वनीकरण। ठीक है, तो देखिए वनों को कटाई को क्या कहा जाता है, तो वनों की कटाई को जो है वनों उन्मूलन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि पेड़ों को लगाना क्या कहलाता है। देखिए कोई भी चीजों को जब दोबारा से जब प्रयास किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो पुनर्वनीकरण किया जाता है ना। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वो आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि पेड़ को कटाई करना। शिकार का काम क्या होता है, उस शिकार करना, है ना। और देखिए प्रवास के काम होता है कि जहाँ पे जीव जंतु रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाते आते वहां पे रहता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पेड़ों के लगाना क्या कहलाता है, तो यानी पेड़ों को जो लगाना है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वनोन्मूलन, बी में पुनर्वनीकरण, ऑप्शन सी में शिकार, ऑप्शन डी में प्रवास। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पुनर्वनीकरण हो जाएगा, पेड़ों को लगाना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है जीव जंतु, बी में है वनस्पति, सी में है जीवाश्म, डी में है पक्षी। तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में जो पाया जाता है, कोई भी क्षेत्र में है, जैसे में जंगल उंगल हो गया, वहां पे जो पाया जाता है क्या चीज, तो वहां पे पाया जाता है जीव जंतु। क्या पाया जाता है, तो जीव जंतु। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। देखिए किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है वनस्पति, ऑप्शन बी में है प्राणी जगत, ऑप्शन सी में है वन, ऑप्शन डी में दिया है पेड़, है ना। तो देखिए किसी क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राणी जगत। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर स्क्रीन पर ये रहा कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है चिड़ियाघर, बी में वन्य जीव अभयारण्य, और ऑप्शन सी में दिया है खेत, ऑप्शन डी में दिया है उद्यान, है ना। देखिए जिस वनों जीव के, वन में रहने वाले जीवों को संरक्षण के लिए जो क्षेत्र बनाया जाता है, उस क्षेत्र को कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा, है ना। चलिए छठा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण में सहायक है।
ऑप्शन ए में दिया है केवल पेड़, ऑप्शन बी में दिया है केवल जंतु, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है पौधे और जंतु दोनों, और ऑप्शन डी में दिया है केवल पक्षी। तो देखिए क्या होता है कि जहां पर जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है, राष्ट्रीय उद्यान में जो है दोनों चीजों को संरक्षण किया जाता है, यानी पेड़ पौधे से लेकर के जीव जंतु तक दोनों का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए में काजीरंगा, बी में दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी में दिया है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जो सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान जो बना था वो कौन उद्यान था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी बी इज द क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि विलुप्त तो हो चुकी प्रजाति का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है डोडो, बी में है गाय, बी में सी में है बकरी, डी में है कुत्ता। देखिए कुत्ता भी अभी भी है, बकरी भी है, विलुप्त तो होने का मतलब जो नहीं है वो प्रजाति नहीं है, है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या चीज नहीं देखने को मिलता है, तो डोडो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है कि जो प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सामान्य प्रजातियां, बी में दिया है संकटाग्रस्त प्रजातियां, ऑप्शन सी में विलुप्त प्रजातियां, ऑप्शन डी में दिया है घरेलू प्रजातियां। तो जो जीव खतरे में है, जो जीव खतरे में है उसको हम क्या बोलते हैं, संकटाग्रस्त प्रजातियां, और विलुप्त प्रजातियां का मतलब होता है जो खत्म हो चुका है ना, यानी जो अभी संकट में उसको क्या बोलते हैं, तो संकटाग्रस्त, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 10वां नंबर प्रश्न है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किस पुस्तक में दी गई है। ऑप्शन ए में है ग्रीन बुक, ऑप्शन बी में रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी में ब्लू बुक, ऑप्शन डी में येलो बुक। तो देखिए जितना भी संकटग्रस्त प्रजातियां है या पेड़ पौधे है ना, वो सारा चीज का जो एक पुस्तक में दिया गया है, जिस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक किससे, तो संकटाग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा के पास शेयर करते रहिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब होता है बाघों को जहाँ पे रखा जाता है ना। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन ए में दिया 1973, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में है 1990 और डी में है 1965। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में जो है 1973 में शुरू किया गया था, है ना, 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बाघों को संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, है ना। बाघों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया, है ना। ऑप्शन ए में दिया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन बी में प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन सी में प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन डी में प्रोजेक्ट बर्ड। देखिए तो बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है कि जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है केवल पेड़ की विविधता, ऑप्शन बी में दिया केवल जंतुओं की विविधता, ऑप्शन सी में दिया जीवों की विभिन्नता, ऑप्शन डी में केवल पक्षियों की संख्या। तो देखिए इसमें जो जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों को विभिन्नता, यानी जीव अलग अलग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ऑप्शन ए में दिया है वन, ऑप्शन बी में दिया है कारखाना, ऑप्शन सी में दिया है सड़क और ऑप्शन डी में दिया है बाजार, है ना। तो देखिए जैव विविधता के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है वन। क्या, तो वन, वन में ही जैव विविधता यानी जीव अलग अलग पाया जाता है ना। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं
16 नंबर प्रश्न पे चलिए इस प्रकार से स्क्रीन पर रहा कि वनों की कटाई से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन ए में दिया है वर्षा कम हो सकता है, ऑप्शन बी में है सॉरी ऑप्शन ए में है वर्षा बढ़ सकता है, ऑप्शन बी में है वर्षा कम हो सकता है, ऑप्शन सी में कोई प्रभाव नहीं और ऑप्शन डी में है हमेशा बर्फबारी होता है। तो देखिए वनों की कटाई से क्या होगा, सबसे पहले बात तो प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रदूषण का चर्चा नहीं है ना। यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्षा है ना, वर्षा कम होगा या बढ़ेगा, तो वर्षा क्या हो जाएगा तो कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि वनों की कटाई से मिट्टी का क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी में दिया है मिट्टी हमेशा उपजाऊ होती है, ऑप्शन सी में है मिट्टी बनना बंद हो जाती है, ऑप्शन डी में कोई प्रभाव नहीं। तो देखिए इससे जब वनों की कटाई होने लगता है तो मिट्टी क्या होता है तो मृदा अपरदन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि वनों की कटाई से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ सकती है। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में दिया है हीलियम। तो वनों की कटाई से वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा अधिक बढ़ सकता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि जो है वन कटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि पौधे और जंतुओं की प्रजातियां के समाप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया है संरक्षण, ऑप्शन बी में दिया है विलुप्ति, ऑप्शन सी में दिया है प्रवास और ऑप्शन डी में दिया है पुनर्वनीकरण। तो देखिए जो चीज जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो विलुप्ति। जो खत्म हो गया है उसको हम क्या कहते हैं विलुप्ति। संरक्षण का मतलब अलग होता है, उसको संरक्षित करना, है ना। पुनर्वनीकरण प्रवास ये भी अलग होता है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न कि जो प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है उसे क्या कहते हैं। तो जो प्रजाति पूर्ण रूप से पृथ्वी पर समाप्त हो जा चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो विलुप्त प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीव अभयारण्य में किस गतिविधि पर रोक होती है। ऑप्शन ए में दिया है वन्य जीवों को संरक्षण, बी में दिया है जंगली जानवरों का शिकार, ऑप्शन सी में दिया है पौधे को सुरक्षा, ऑप्शन डी में अनुशासन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन्य जीव अभयारण्य में जो है जंगली जानवर को या कोई भी चीजों को जो जंगली है उसको सुरक्षा करना होता है, बल्कि उसको शिकार नहीं, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी जंगली जानवरों के शिकार पर क्या किया जाता है रोक लगाया जाता है, कानून लगाया जाता है, कुछ नियमें होती है जिसके माध्यम से जंगली जानवरों को क्या किया जाता है तो उसको मतलब किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर कि राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए में केवल जंतु केवल पौधे, बी में है ऑप्शन सी में पूरे परिस्थिति तंत्र का, ऑप्शन डी में केवल पक्षी का। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना संरक्षण दिया वो पूरे परिस्थिति तंत्र का दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इज द क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन ए में पक्षी अभयारण्य, बी में दिया है कारखाना, सी में मरुस्थल, डी में है बंदरगाह। ठीक है, तो देखिए पक्षियों के जो संरक्षण जो दिया जाता है वो कहाँ पे तो पक्षी अभयारण्य में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि पेड़ों की कटाई से निम्न में से कौन सी समस्या हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया है बाढ़, बी में दिया है मृदा अपरदन, ऑप्शन सी में दिया है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो देखिए पेड़ों की कटाई में से जो है इनमें से सारे समस्याएं हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि वनों की कटाई का मुख्य कारण कौन सा है। तो वनों की जो काट कर लोग क्या कर रहा है, तो भूमि को पर्याप्त कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न जो है वो क्या करा रहा है कि स्थानिक प्रजाति किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है जो हर जगह पाई जाती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, और सी में दिया है जो विलुप्त हो गई है, डी में दिया है जो केवल चिड़ियाघर में रहती है। तो स्थानिक प्रजाति हम लोग उसको कहते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन बी में दिया है शेर, ऑप्शन सी में दिया है हाथी, ऑप्शन डी में दिया है ऊंट। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सॉरी 28 नंबर जो प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में दिया है बाघ, ऑप्शन बी में दिया है एशियाई सिंह, ऑप्शन सी में दिया है गेंडा, और ऑप्शन डी में दिया है हिरन। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीव जंतु और उनके आवास की रक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि पुनर्वनीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है जंगल काटना, बी में कटे हुए वनों की जगह फिर से लगाना। तो आप लोग जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि पुनर्वनीकरण का अर्थ होता है कि जो फिर से उसको लगाना है ना, कोई भी चीज हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले ही हो जाएगा क्या जी, बी इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है कि वनों की कटाई से भूमि की उर्वरता क्या हो रहा है। तो वनों की कटाई से भूमि की उर्वरता क्या हो रहा है, तो घटते जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर इस प्रकार से रहा कि प्राकृतिक आवास नष्ट होने से क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है जंतुओं की संख्या बढ़ती है, बी में दिया है जैव विविधता प्रभावित होती है, ऑप्शन सी में वर्षा हमेशा बढ़ती है, ऑप्शन डी में प्रदूषण समाप्त होती है। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक आवास जैसे ही पेड़ पौधे नष्ट होगा तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमारा जैव विविधता क्या हो जाएगा, तो प्रभावित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इज द जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि वन किस गैस को अवशोषित करते हैं। वन क्या चीज, तो ऑप्शन ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में हीलियम, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो देखिए वन जो है वह किस गैस के, तो वन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यानी CO2 को अवशोषित करके जो है मानव को या कोई भी जीव जो श्वास लेता है वो सारा के ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा कि वन किस गैस को वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में मीथेन। तो देखिए वन जो है क्या चीज छोड़ता है, वन से जो पेड़ पौधे से जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, और वही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वन्य जीवों का अवैध शिकार कहलाता है। ऑप्शन ए में संरक्षण, बी में है पोंचिंग, ऑप्शन सी में वनीकरण, डी में है प्रवास। ठीक है, तो जो वन्य जीवों को अवैध शिकार करता है बिना नियम कानून को, है ना, बिना किसी कायदे के, है ना, जब उसको अवैध शिकार करता है तो
उसको हम लोग कहते हैं पोचिंग। क्या कहते हैं? पोचिंग। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा कि पक्षियों एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है प्रवास, बी में विलुप्ति, सी में वनोन्मूलन, डी में संरक्षण। तो उसको हम लोग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? प्रवास। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि साइबेरियन क्रेन भारत में किस कारण आती थी? ऑप्शन ए में प्रजनन के लिए, बी में दिया है प्रवास के लिए, सी में दिया है शिकार के लिए, डी में दिया है पेड़ लगाने के लिए। तो साइबेरियन क्रेन जो है वह जो हमारे भारत में जो आते थे वो प्रवास करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह भारत में सामान्यतः कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 1 से 7 अक्टूबर, बी में दिया 1 से 7 जनवरी, सी में दिया है 15 से 21 अगस्त, डी में दिया है 10 से 16 नवंबर। तो वन्य जीव जो है भारत में जो है सामान्यतः वह क्या, तो 1 से लेकर के जो है 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, सॉरी 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। यानी आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न आप लोग के इस प्रकार है कि वनों को बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो अधिक पेड़ लगाना, वृक्षारोपण और पुनर्वनीकरण करना, शिकार करना, जंगल में आग लगाना। तो देखिए, वनों को बचाने के लिए सबसे जो अच्छा प्रयास है क्या चीज? तो वृक्षारोपण और पुनर्निर्माण। फिर से वृक्ष को लगाना यानी अधिक पेड़ को लगाना, फिर से वही क्या कहलाता है? तो वनों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। 40 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर ये है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को क्या कहते हैं? वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है आवास, बी में दिया है प्रयोगशाला, सी में दिया है चिड़ियाघर, ऑप्शन डी में दिया है संग्रहालय। तो देखिए, वन में जो रहने वाले जीव है उसको आवास को हम लोग क्या बोलते हैं? आवास को आवासी बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति का उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन ए में दिया है बाघ, ऑप्शन बी में दिया है कुत्ता, ऑप्शन बी में दिया है गाय, ऑप्शन सी में दिया है कुत्ता, ऑप्शन डी में दिया है भैंस। तो देखिए, अभी जो है आमतौर पर जो है गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता ये सब जो है हर किसी के दूरा पर रहता है ना। हर कोई जानता है, हर कोई देखा हुआ है, हर कोई के पास रहता है। लेकिन बाघ जो है, बाघ को जो है बहुत बच्चे देखे भी नहीं होगा, है ना। लेकिन बाघ जो है वह संकटाग्रस्त है क्योंकि वह धीरे धीरे खतरे का शिकार होते जा रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न पे। तो वन्य जीव अभयारण्य में जंतुओं को क्या होता है? तो जंतुओं को संरक्षण होता है ना? यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे कि जैव विविधता को बचाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है वनों का संरक्षण, ऑप्शन बी में दिया है शिकार पर नियंत्रण, ऑप्शन सी में प्राकृतिक आवास की रक्षा, डी में उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास यानी जैव विविधता को बचाने के लिए इनमें से सभी पर क्या होगा? तो नियंत्रण पाना होगा, सभी को रक्षा करना होगा, संरक्षण करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना, यानी सही। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 44 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे और जंतुओं को संरक्षण को क्या कहते हैं? पेड़ पौधा और जंतुओं को संरक्षण को क्या कहते हैं? जो कि ऑप्शन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। वन्य जीव संरक्षण बी में दिया है
प्रदूषण, ऑप्शन सी में वनोन्मूलन, ऑप्शन डी में औद्योगिकरण। देखिए पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को संरक्षण देना ही क्या कहलाता है, वन्य जीव संरक्षण, जहाँ पे इसको दिया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि वनों की कटाई से भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ सकता है, ऑप्शन बी में दिया है घट सकता है, ऑप्शन सी में दिया है कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी में दिया है हमेशा दोगुना हो सकता है। तो जैसे जैसे जो है वनों की कटाई होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, भूजल क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है कि वन किस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए में बाढ़, बी में भूकंप, ऑप्शन सी में ज्वालामुखी, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। ठीक है, तो वन जो है आमतौर पर जो है ज्यादा प्रभाव किसको, तो बाढ़ को देता है। ऐसे तो होगा देखिए यहाँ पर देखिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी बाढ़ की समस्या को क्या कर सकता है, प्रभाव को कम करने में सहायता करता है, यानी जैसे जैसे वनों की कटाई करेगा। 47 नंबर है कि पेड़ों की जगह एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्या है, पेड़ की जड़ों का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो मृदा अपरदन से रोकना है ना। अगर पेड़ पौधे अगर नहीं लगाया जाएगा तो मिट्टी पर क्या होगा, मृदा अपरदन बढ़ जाता है। वही पेड़ पौधे जब उगाया जाता है तो क्या होता है, मृदा अपरदन रोका जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि संरक्षण का अर्थ है कि ऑप्शन ए में दिया प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, बी में है संसाधनों को नष्ट करना, सी में दिया है पेड़ों की कटना, ऑप्शन डी में दिया है शिकार करना। ठीक है, तो देखिए संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए वृक्षारोपण संरक्षण का उपाय, शिकार करना क्या है, वनों के एवं जीव जंतुओं को शिकार जो करता है उससे बंद होगा तो और अच्छा बात है। ठीक है, लेकिन जब वनों की कटाई किया जाएगा तो ये संरक्षण का कोई उपाय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है कि वनों की रक्षा, ऑप्शन बी में है वन्य जीवों का संरक्षण, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है वृक्षारोपण, और ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सारे है ना, ये सारे जो है पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण करने में सहायता करता है ना। जिसे वनों की रक्षा करना होगा, वन्य जीव संरक्षण और वृक्षारोपण, ये सभी से क्या हो सकता है, तो सुरक्षित हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आप लोगों का क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, जो अगले वाले वीडियो जो होगा उसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। तब तक कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कर दीजिएगा जरूर, और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत होगा उसका आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू।